अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिर अजीम ख़ान। फ़ाबी अजी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज़। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ मामलात आज मोनिस इलाही साहब ने पाकिस्तान की आवाम के सामने पेश किए हैं। जनरल बाजवा साहब जब से तशरीफ़ लेके गए हैं कुछ ना कुछ नए इंकशाफात किए जा रहे हैं। जनरल बाजवा साहब ने जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई तो उस वक़्त एक सियासी कार्ड खेला, और क्योंकि हमजा शहबाज के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के और दूसरे बहुत सारे इल्ज़ामात थे जिनकी वजह से यहाँ पर फ़ौज के ऊपर पाकिस्तान की आवाम की तरफ से खासी तनकीद का सामना करना पड़ा, और DGISPR को भी इसके ऊपर रद्द अमल देना पड़ा, क्योंकि जिस तरह के रद्द अमल पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रहे थे उसके बाद से जो है पाकिस्तान की आवाम को खासा गुस्सा था अपने इन इदारों के ऊपर, क्योंकि वो पाकिस्तान की आवाम का जिस शख्स के पास मैंडेट था, पहले उसकी वफाक में हुकूमत गिराई, फिर पंजाब में हुकूमत गिराई, उसके बाद पंजाब में हुकूमत गिराने के बाद KPK में हुकूमत गिराई। लेकिन क्योंकि उस वक़्त मकबूलियत की तमाम हदें इमरान खान साहब पार कर चुके थे, इमरान खान साहब ने 20 सीटों के ऊपर ज़मीनी इंतखाबात करवाए और इंतखाबात करवाने के बाद दोबारा पंजाब हुकूमत उनसे छीन ली। अब मोनिस इलाही साहब ने जो आज इंकशाफात किए हैं, उन इंकशाफात के सामने पता चला कि किस तरह से जनरल बाजवा साहब ने चौधरी बरादरान को, दोनों फैमिलीज़ को, यानी कि दोनों भाइयों को किस तरह से डिफरेंट तरह के फ़ायदे पहुंचाए। क्योंकि चौधरी बरादरान जो हैं वो कभी भी पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के बगैर किसी भी किस्म का कोई भी फैसला नहीं करते, और फैसला भी वो करते हैं जहां पर चौधरी बरादरान को फ़ायदा नज़र आता हो, और ये इनकी तारीख रही है, सियासी तारीख है इनकी। इन लोगों ने मार्शल लॉ का साथ दिया जब परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, और पार्टी बनाने के बाद पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उस दौरे हुकूमत के अंदर ये मानना पड़ेगा कि काफ़ी इन्होंने काम किया, लेकिन उस वक्त पैसा इन्होंने लूटा भी बहुत था। यहाँ पर मोनिस इलाही साहब ने आज कहा कि बाजवा साहब ने हमसे ये कहा कि अगर आप लोग इमरान खान का साथ दें, और बाजवा साहब ने हवाओं का रुख मोड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से आज जिस तरह की तनकीद बाजवा साहब पर की जा रही है वो बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है। खान साहब का ये हक है, जब चाहेंगे हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, तहलील कर देंगे और इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मामला जो हैं वो कुछ दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि कुछ जगहों पर ये मालूमात मिली हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अंदर काफ़ी ज़्यादा दरार दिखी जा रही है इन असम्बलियों के तहलील करने के मामला के ऊपर, क्योंकि चौधरी बरादरान चाहते हैं कि वो किसी भी तरह करके जो उनकी सियासत 2008 के अंदर मुशर्रफ ने ख़त्म कर दी थी, उस सियासत को वापस जिंदा किया जाए पंजाब के अंदर, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंट्रोल को ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कंट्रोल को ख़त्म किया जाए, और अपनी पार्टी को पंजाब के अंदर मजबूत किया जाए। और पिछले 5-7 महीने से जब से इनकी हुकूमत आई है किसी भी किस्म के कोई भी तरक्याती काम नहीं किए गए, बल्कि उल्टा जो सैलाब ज़दगान की भी इन्होंने किसी भी किस्म की कोई मदद नहीं की। ये लोग सिर्फ और सिर्फ कार्ड खेलते रहे और बैठकर तमाशा देखते रहे, यहाँ तक कि इमरान खान साहब की FIR तक नहीं करवाएगी। उसके बाद मोनिस इलाही साहब ने एक और चीज़ भी कही कि हम पे बिला वजह तनकीद होती रही कि हम जो है FIR नहीं होने दे रहे, बल्कि हमने तो खान साहब से कहा था कि अगर आप अपना बंदा देते हैं, अपना थानेदार देते हैं, तो उससे कह दें कि वो अगर FIR कटवाता है या काटता है तो हमें कोई मसला नहीं। वज़ीर दाखिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान साहब अपनी FIR तक नहीं कटवा सके। इन चीज़ों को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मामला जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने आना शुरू हो गए थे कि जो चौधरी बरादरान है वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर काम नहीं करेंगे। दूसरा, बाजवा साहब ये कहते रहे कि मैंने अब न्यूट्रल होने का फैसला कर लिया है, मेरा कोई सियासत के अंदर किरदार नहीं। तो अगर आपने परवेज़ इलाही साहब के बेटे मोनिस इलाही साहब से ये कहा कि जाकर आप इमरान खान साहब का साथ दें, तो फिर वो सियासत के अंदर मुदाखलत ही मानी जाती है। मेरा ख्याल है कि ये वही बात आप लोग कर रहे हैं कि अमेरिका ने साजिश नहीं की लेकिन मुदाखलत की है, और यहाँ पर हमने मुदाखलत की है लेकिन हम न्यूट्रल होकर काम करेंगे। आप एक तरह से सपोर्ट भी करते रहे,
सपोर्ट पाकिस्तान के इदारों को बचाने के लिए उन्होंने की, कुछ फैसले गलत हुए, कुछ इस तरह की गलत कैलकुलेशन हुई कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाया गया, PDM के केसेस को माफ़ किया गया और केसेस को माफ़ करने के बाद उनको जो है मुकम्मल सहूलत भी फराहम की गई कि ताकि दोबारा इस तरह के मामलात इस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियाँ ना बने। जबकि ये बाजवा साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत का जो हाल किया है, जो पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की आर्मी का और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की एजेंसीज के ऊपर जिस तरह से तनकीद में जो बाजवा साहब का किरदार रहा है, कोई इतना काम, कोई दुश्मन भी ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान की अवाम को मौका दिया गया सियासत के अंदर मुदाखलत करने के बाद। फिर परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा कि हम इमरान खान साहब को ये कहते हैं कि हम जब चाहेंगे, जब खान साहब चाहेंगे हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पर पहले हमें बजट पेश कर लेना चाहिए और बजट पेश करने के बाद हम जो है वो पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करें, अगर उस वक्त तक हुकूमत इस बात को इनकार करती रही। और गवर्नर आज लगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर भी पार्लियामेंटेरियन का जो है वो इजलास चल रहा है, वहां पर KPK के अंदर भी पार्लियामेंटेरियन का इजलास चल रहा है, तो गवर्नर राज नहीं लगाया जा सकता। उसके लिए वफाकी हुकूमत को इंतजार करना होगा। जबकि इमरान खान साहब ने 20 दिसंबर तक का एलामिया जारी किया है कि 20 दिसंबर तक हम लोग असम्बलियां तहलील कर देंगे। उससे पहले हुकूमत अगर चाहे इलेक्शन पर बात करना चाहे और मार्च के अंदर रमजान से पहले अगर इलेक्शन करवाना चाहे तो हम इसके साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, हम उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। अब जरदारी साहब ने जब से खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने का जो इशारा दिया है, तब से जरदारी साहब और तमाम PDM जमातों की सांसें फूली हुई हैं। इनको मालूम नहीं पड़ रहा, इनको पता नहीं चल रहा कि किस तरह से पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाकर दोबारा से इक़्तिदार हासिल किया जाए, क्योंकि जिस तरह से मकबूलियत है खान साहब की, उस हिसाब से तो यही लगता है कि 3/4 के साथ इमरान खान साहब वापस हुकूमत के अंदर आएंगे और हुकूमत के आने के बाद उनका सबसे पहला जो काम होगा, अगर वो अपनी बात पर डटे रहते हैं, अगर वो वाकई वो कर दिखाते हैं जो इस वक्त वो अपोजिशन में बैठकर करना चाह रहे हैं, अगर वो FIR दर्ज करवा देते हैं, अगर वो साइफर के ऊपर तहकीकात करवा लेते हैं, तो उन जैसा मजबूत लीडर पाकिस्तान में कोई नहीं होगा। जरदारी साहब को इस बात का बहुत खतरा है, क्योंकि जरदारी साहब ने भी अपने केसेस माफ़ किए हैं और खान साहब वापस आकर पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, हुकूमत में आकर इक़्तिदार में आएंगे और दोबारा से कानून साजी करेंगे, नैब को आज़ाद करेंगे, कानून बनाएंगे और फिर से इन तमाम सियासी जमातों ने जितना पाकिस्तान की अवाम का पैसा लूटा है, मेरे ख्याल में जो फौजी जर्नैल जो इस वक्त जो जिन लोगों ने जो कुछ किया है, जिस तरह से बाजवा साहब की रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले हमें मालूम पड़ा कि 12 अरब 74 करोड़ के उनके असासे हैं और ये असासे उन लोगों ने उन्होंने आर्मी चीफ बनने के बाद बनाए। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को ये चाहिए, अगर तनकीद करने की बजाय इस बात पर अमल दरामद किया जाए, जो शख्स आपको रोकता रहा कि एहतसाब ना करें, उस शख्स का सबसे पहले एहतसाब किया जाए। इन लोगों ने सब ने मिलकर 1100 अरब रुपया चुराया, उस अकेले शख्स ने पाकिस्तान की आवाम का 12 अरब 74 करोड़ रुपये चुराए हैं। और जो ये वो पैसे हैं जो पाकिस्तान के रजिस्टर हैं, कागजात के अंदर मौजूद हैं, जिनके ऊपर वो टैक्स रिटर्न दे रहे हैं। बाकी जो गैर कानूनी है, जो अमेरिका के अंदर उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई, जो उन्होंने और बहुत सारे काम किए, वो जो गैर पाकिस्तान के अंदर जिनको रजिस्टर्ड ही नहीं किया गया, वो सारी चीज़ों के ऊपर अगर तहकीकात कराएं। दूसरी चीज़ ये है कि खान साहब साइफर के ऊपर तहकीकात ज़रूर करवाएंगे कि उन्होंने जो साजिश की थी अमेरिका के साथ मिलकर, अगर वो मर्द मुजाहिद है और वाकई वो पाकिस्तान की आवाम का दर्द रखता है, तो खान साहब को ये साइफर के ऊपर तहकीकात करवानी पड़ेंगी। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो साइफर के ऊपर तहकीकात सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करवाना चाह रही है। वो इमरान खान साहब के बयानिए को काउंटर करना चाह रही है। इस वक्त आज खान साहब को बुलाया गया था कि आप आएँ और आकर वापस जो है हमें इस बात के ऊपर बताएं कि आपने ये जो साइफर के ऊपर मामला थे ये किस तरह से निपटाए और किस तरह से आपने साजिश का बयानिया बनाया। लेकिन यहाँ पर हुकूमत कुछ खेल खेल रही है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान साहब मौजूद नहीं है। इस वक्त इमरान खान साहब मौजूद हैं पंजाब हुकूमत में और अपने ज़मान पार्क वाले घर में मौजूद हैं, वहाँ पर रिहाइश कर रहे हैं। जबकि हुकूमत चाहती है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को अदालतों के ज़रिए
या फिर कोई इस तरह के मामलात से इमरान खान साहब को इस्लामाबाद बुलाया जाए और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और गिरफ्तारी के लिए जरदारी साहब ने भी ये इशारा दिया कि अगर इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील की तो उनको नाअहल करवा दिया जाएगा और उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। किसी का बाप भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकता। जरदारी साहब, आपने सारी जिंदगी पाकिस्तान की अवाम का पैसा लूटा, आपने सारी जिंदगी लोगों के कत्ल किए, आपने सारी जिंदगी में कराची की तबाही फेरी, आपने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, आपने सैलाब जदगान के साथ जो सलूक किया, आप लोगों ने खैरात के जितने पैसे खाए, आप लोगों को पाकिस्तान की अवाम घरों से निकाल कर अगर नहीं मारा तो फिर आप लोगों की अपनी किस्मत अगर आप तब्दील करना चाहते हैं, अगर आप लोग खुद जलील होना चाहते हैं, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके या इमरान खान साहब को नाअहल करवा के और नवाज शरीफ को वापस बुलाकर अगर उसको प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं तो ये आप सबकी बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि वक्त के साथ साथ ये मामलात कुछ बेहतर होंगे तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान की अवाम, अगर आप ये समझ रहे हैं कि रावलपिंडी के जलसे के अंदर अवाम बहुत कम थी तो ये बहुत गलती है आपकी। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा रिएक्शन आ सकता है अगर आपने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का सोचा या उनको नाअहल करवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ साथ हम KPK में भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएंगे, यानी कि अगर इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं तो हम ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे और ज़िमनी इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। ये इतने ढीठ हैं, बेगैरत हैं कि इन लोगों के ऊपर पूरी दुनिया भरोसा नहीं कर रही। रूस के पास ये लोग तेल लेने गए हैं, उन लोगों ने सफ़ेद थप्पड़ मारे इनके मुंह के ऊपर, चपेड़े मार मार के इनको वापस भगा दिया कि जाएं आप जैसे धोखेबाज लोग जो किसी के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर साजिश कर सकते हैं, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर सकते हैं, हमें आपके साथ किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं करना। और ये लोग अब मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहे। जिस शख्स को बहुत बड़ा अरस्तू बनाकर पेश किया गया था, जिस शख्स के बारे में ये कहा जाता था ये जो मरियम नवाज की नौकरानियां हैं, जो उसकी कनीजें हैं, कहा करती थी कि डार आ गया तो डॉलर भी नीचे जाएगा। और डार साहब ने ये खुद कहा था कि वो डॉलर को 200 रुपए से नीचे लेकर जाएंगे। आज डार साहब ने भी पाकिस्तान की अवाम के सामने हाथ बांध लिए हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम के साथ मिलकर जिस तरह की पाकिस्तान की मईशत का इसाक डार ने तबाही फेर दी है या मैंने तबाही फेर दी है, ये डॉलर जो है वो 200 रुपए से नीचे नहीं जा सकता। ये है इन लोगों का अरस्तू। एक अकाउंटेंट को यहाँ पर लाकर बिठा देते हैं और पाकिस्तान का जो है वो वजीर खजाना बना देते हैं। तो इस बंदे से क्या तवक्को रखी जा सकती है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करेगा? जो शख्स 35 साल से पाकिस्तान का वजीर खजाना है, जो शख्स 35 साल से इस बात पर पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ़ बनाता रहा, जो 35 साल से शरीफ खानदान की सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता रहा, उस शख्स से क्या आप तवक्को रख सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को वह बेहतर करेगा? तो ये कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस शख्स के अंदर इतना पानी नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद कहा कि जरदारी साहब जो है वो बड़ी बड़ी बड़कें मार रहे हैं और इन्होंने पहले भी पंजाब के अंदर बड़ी बड़ी बड़कें मारी थी, फिर चौधरी शुजात के पाँव पकड़ लिए और पाँव पकड़ने के बाद उनसे कहते रहे कि प्लीज़ हमारी हुकूमत बनवा दें, और फिर चौधरी शुजात साहब ने इनकी हुकूमत बनवाई। तो ये लोग सिर्फ बड़कें मारने के लिए, और ये फवाद चौधरी साहब की बात किसी हद तक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब एक दलेर आदमी है, उसको ना इक़्तिदार की भूख है ना उसको पैसे की भूख है। ये बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, लेकिन उस शख्स के ऊपर जो है वो इस तरह के इल्ज़ामात अगर ये लगाएंगे तो फिर इस पाकिस्तान की आवाम खामोश नहीं बैठेगी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का आज इजलास है और इस इजलास के अंदर ये फैसला किया जाएगा कि कब असम्बलियाँ तहलील की जाएँ या इसके ऊपर मुशावरत भी की जाएगी, और मुशावरत करने के बाद पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ जो है वो इस नतीजे पर पहुँचेगी कि इस वक्त क्या करना है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी आज एक इंटरव्यू दिया नदीम बलक साहब को। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं तो असम्बलियाँ तोड़ी क्यों नहीं, फिर डराने की क्या बात थी। तो यहाँ पर गवर्नर राज भी, कानून के मुताबिक गवर्नर राज भी राइज किया जा सकता है, जबकि गवर्नर राज अगर पंजाब की असम्बली में इजलास चल रहा है, KPK की असम्बली में इजलास चल रहा है और अपने लोग हैं, तो गवर्नर राज तो लगाया जा नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बैकडोर राब्ते कर रहे हैं इमरान खान साहब से, उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, पाँव पड़ रहे हैं कि हमें जाने दो, हमें ये अपनी सियासत बचा लेने दो, मुल्क जाए भाड़ के अंदर, मुल्क चाहे तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन खुदा का नाम है
इन शरीफ खानदान की, जिन्होंने सारी उम्र पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूटा है, इस शरीफ खानदान की जो है सियासत, उनके बच्चों की सियासत को जिंदा रहने दो और फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो ये राना सनाउल्लाह साहब वहाँ पर बैठ के माफिया मांग रहे हैं, उनके पाँव में गिर कर के हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई, ये आपका इख्तिदार छीन कर। तो और यहाँ पर टीवी पे आकर जो है वो बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनकी अपने घर में कोई नहीं सुनता, जिनकी उनका बेटा नहीं सुनता, जिनकी उनकी पार्टी के लोग नहीं सुनते, जिस पार्टी का वो सरबराह है उसके लोग इसको पीठ पीछे गालियां निकालते हैं कि इस शख्स ने पूरी पार्टी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। जो पूरे KPK के अंदर राज किया करती थी, जो पूरे मर्दान के अंदर राज किया करती थी, जो पूरे इलाके हैं हमारे आज़ाद कश्मीर, इनके अंदर हमेशा से इनका राज था, वहाँ पर भी इसने पार्टी की तबाही फेर दी है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बयानिया इस शख्स का कि ये लोग अमेरिका के साथ मिलकर, यहूदियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज से पहले ये आसिफ जरदारी के बारे में बातें करता रहा, आज से पहले ये नवाज शरीफ के बारे में ये बातें करता रहा, आज से पहले ये जो उससे पहले जो जितने भी सियासतदान थे, उसके बाद इसने उनके ऊपर भी इल्जामात लगाए। तो ये जिस शख्स के साथ ये इख्तिदार में होता है, जो शख्स इसके मुखालिफ होता है, तो ये वहाँ पर इस्लामी कार्ड खेलकर अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश करता है। कुछ दिन पहले इसने बड़ी घटिया ज़बान इस्तेमाल की थी पाकिस्तान की माओ बहनों के लिए, वो ज़बान इस्तेमाल भी नहीं की जा सकती, लेकिन जिस शख्स का जितना ज़र्फ होगा वो उसी तरह के अल्फाजात निकालता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा है कि जनाब हम लोग जो है वो इलेक्शन में अपनी असम्बली के अंदर तोसी भी कर सकते हैं और इलेक्शन को मुलतवी करके किसी कानून के अंदर कोई तब्दीली करके हम इस इलेक्शन को एक साल आगे तक शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि शरीफ खानदान की सियासत को बचाने के लिए बहुत सारे पाकिस्तानियों को ज़िबा किया जा सके। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।